गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, शिवपुरी साहबगंज सेक्टर 3 में टेंट हाउस गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां, बड़ी मशक्कत पर आग पर पाया काबू। बता दें कि सेक्टर 3 के पार्षद सुधीर यादव ने जैसे आग की सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर पड़ोसियों के साथ मिलकर बाल्टी से और पानी की टंकी से आग पर पानी फेंकने का प्रयास। जब प्रयास सफल नहीं हुआ तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। थाना शाहपुर के अंतर्गत शिवपुर साहबगंज सेक्टर 3 लेन 8 व 10 में टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। यह टेंट हाउस मैसर्स कोजी इवेंट के नाम से संचालित है। इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई तथा स्थानीय लोगों द्वारा फायर सर्विस गोरखपुर की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। इस अग्निकांड में फायर सर्विस गोरखपुर के सरोज कुमार सिंह, सत्यवान सिंह, आशीष नंदन, अभिषेक सिंह मौजूद रहे। सर, आग की सूचना कब मिली? ये लगभग 10:30 के आसपास फायर स्टेशन गोलघर पर जो है सूचना प्राप्त हुई। एक डॉक्टर साहब है, उनके द्वारा भी फोन गया था। हमने उनसे संपर्क किया। तुरंत जो है 5 छोटी बड़ी जो फायर टेंडर है उनका टर्नआउट करा, क्योंकि आबादी में ये गोडाउन है, इसको देखते हुए ताकि कहीं घरेलू एरिया में जो आबादी है उसमें आग ना बढ़े, तो उसको देखते हुए हमने 5 यूनिटों का प्रस्थान कराकर और लगभग 2 घंटे की फायर फाइटिंग में ये बुझा दिया गया। टाइम कितना लगा? टाइम तो लगभग 15 मिनट हमको लगी है। और ये श्री नरेंद्र श्रीवास्तव है, मैसर्स कोजी इवेंट्स। ये लोग शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन होता है उसमें स्टेज और गेट वगैरह उसकी सजावट का इसमें सामान है, और कोई जनहानि नहीं, किसी को कोई इंजरी नहीं। लगभग 2 घंटे की फायर फाइटिंग में आग पूर्णतः बुझा दी गई और जो है अभी ऑल क्लियर हो जाएगा 15 मिनट में, सभी सुरक्षित है। बाकी आसपास की आबादी और इनका बगल में ही गोडाउन है, सामने भी गोडाउन, वो सुरक्षित बचा लिया गया। आपका क्या नाम? नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव नाम है। आग के लगने के क्या? आग का ना अभी तो पता नहीं चला। अगल बगल सीसी कैमरे में आग कितने बजे लगी? मेरे ख्याल 10:30 बजे के 10:30 से 11 के बीच की बात है ये। हमको नहीं, इस पे कनेक्शन ही नहीं था, इसमें लाइट का कनेक्शन ही नहीं है। अब सर ये तो अब एक्चुअली क्या, हम लोग फ्री हो तो अगल बगल में सीसी कैमरे हैं, उस कैमरे से हम लोग का यही है अपना ये नहीं, जैसे जहाँ भी ग्राउंड्स में और फील्डों में, हॉलों में सर अभी भी तो बहुत क्लियरिटी नहीं है कि क्या मतलब है, फिर भी 5-10 तो इतना तो लग ही रहा है। इसके बाद तो 5-10 क्या लगता है? मतलब सर अभी एक्चुअली क्या है ना, अभी जैसे हम लोग अभी क्लियरिटी तब होगी जब अभी पता चलेगा क्या क्या इसमें सामान थे, यहाँ पे क्या था। हाँ, अरे इसमें तो कोई ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ना सर, मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी सर्विस भगवान मतलब सब जगह मतलब कंजेस्टेड एरिया में। हाँ, ये चीज के लिए तो मैं बहुत थैंक्स कहूंगा सर को, और सर ने जो कोऑपरेट किया और बहुत कुछ बचा लिया, मेरा बहुत कुछ बचा लिया, आपकी वजह से बहुत कुछ बच गया। आपका क्या नाम है? चंदन यादव, पास में मेरा ही मकान है सर। आग लगने का कारण अभी कोई मालूम नहीं चला, वो अचानक से आग पकड़ा है। लाइट थी नहीं कि बुझाने की कोशिश सब लोगों ने किया प्रयास। नहीं, सिलेंडर में कुछ नहीं था, सबको बाहरी था। वो जो था फाइबर का सामान था प्लस मैट था, उसकी वजह से आग बढ़ता गया। ये कोजी टेंट हाउस का है। तो आप लोग किसको सूचना पहले दिए? पहले तो हम लोग पुलिस विभाग को दिए हैं, फिर दमकल को लोग दिए हैं, फिर अपना स्थानीय लोग मिलकर अपना सहयोग करके बाल्टी बाल्टी पानी से बुझाने की कोशिश की। उसके बाद दमकल आया है, दमकल की गाड़ी लग के बुझाना से जो आने में टाइम लगा 15 से 20 मिनट से आधा घंटा जो आने में समय लगा, उसके बाद से दमकल विभाग पूरा सहयोग कर दिया। तकरीबन 4 से 5 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ, छोटी बड़ी सब मिला है, मेरे ध्यान में जाता है। लेकिन आग लगने का कोई कारण नहीं पता चल पा रहा। जिस समय आग लगी लोगों को, पड़ोसियों को कहना कि उस समय लाइट ही नहीं थी, लेकिन आग कैसे लगी ये भी किसी को पता नहीं। लेकिन मौके पे ये गलीमत रहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी 4 से 5 गाड़ी पहुंची है, जो मौके से यहाँ पर आग पर काबू पाई। लेकिन लाखों का नुकसान हो चुका है। लेकिन पड़ोसियों का कहना कि अगर फायर ब्रिगेड नहीं आती, आसपास मोहल्ले हैं, यहाँ भी उनका जो मालिक है वहाँ भी रहते, उनके में सामान था, आग चपेट में ले लेती, कई मोहल्ले को चपेट में लेती, तो बहुत दुखद घटना भी हो सकती थी। लेकिन फायर ब्रिगेड का सभी लोग सराहना कर रहे हैं कि मौके पर अगर पहुंची है। कंजेस्टेड एरिया में अगर 4 से 5 गाड़ी आने में बड़ी मशक्कत होती है, लेकिन किसी तरह यहाँ पर पहुंची और आग पर काबू पाई। ये कैमरामैन थोड़ा सा शूट कर लीजिए, देखिए कितनी नुकसान हुई है। फायर ब्रिगेड के जवानों ने मौके पर आके अपने जज्बा को दिखाते हुए आग पर काबू पाया। लेकिन कुछ जवानों ने बताया, इस पर जो भी है
और हमारे बीच पार्षद भी आप लगातार इस घटना को देखते हुए, आज की घटना को देखते हुए बने हुए थे। और इन्होंने बताया कि हमसे बात हुई कि आप कहाँ हैं, तो कहे आग लगी है हमारे वार्ड में, आप जल्दी से आए। आप पार्षद जी क्या? जी, ये आग लगभग 10:30 बजे के आसपास लगी है और क्या रीजन रहा ये तो अभी जानकारी नहीं हुई है, लेकिन जब ये आग लगी है पूरा धुआं हुआ तो यहाँ से लगा है फोन आने, तो मैं भाग के आया हूँ, देखा हूँ यहाँ तो पूरी विधिवत लगी। हमारे बगल भी बल्कि सटे हुए मेरा बुआ का मकान है, तो उसने भी फोन किया, सागर ने फोन किया, तो फिर आए हम लोग पूरा। गनीमत है तो दिन का टाइम था, अगर रात का टाइम हो तो तब तो सर एकदम कुछ ना कुछ अनहोनी होने का पूरा, लेकिन भगवान की दुआ से कोई अनहोनी नहीं हुआ। ये हम लोग का कहीं कहीं अच्छे कर्मों का फल है इनके, ये सबका सहयोग करते थे। कोजी टेंट हाउस सबका सहयोग करते थे, कभी ये नहीं लगा है कि चाहे भगवान की आस्था में हो चाहे जिसमें भी हो, बहुत सहयोगी आदमी है। फिर किस कारण लगा कोजी टेंट हाउस बता रहे पार्षद जी बहुत सहयोगी थे, लेकिन शायद उन्हीं की कृपा है कि आज यहाँ पर काबू हो गया, रात में नहीं लगी। और सबसे काबिलियत तारीफ करने की फायर ब्रिगेड की, जो इस कंजेस्टेड एरिया में जी यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा मदद की अपने घर से। अभी तो फिलहाल सुबह से लाइट भी नहीं है, अपने अपने टंकी का पानी जितना था सब उन्होंने डाला, और फायर ब्रिगेड इतनी तेजी से जो इस पे काबू पाई है वो तो सराहनीय है, इसमें कुछ कहने की। मैं एक अगर और पूछूंगा, जो बता रहे हैं कि आग अगर बाल्टी लोग नहीं आग डाले होते यहाँ पर, बचाए होते, तो जब तक फायर टेंडर पहुंचा है तब तक आग और विस्फोटक हो गई होती। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने तो टाइम लगता है, लोडिंग गाड़ी होती है, लेकिन मोहल्ले के लोग जो पानी बाल्टी पानी, उससे जो है बहुत वो तो जनता का सहयोग बहुत तगड़ा रहा है, नहीं तो फिर कहा कहीं भी नहीं तो ये बिल्डिंग भी पकड़ लेती, बगल वाली भी पकड़ लिया। लेकिन ये भी है तो लाइट नहीं थी, मोटर से पानी भी आना असंभव है। जी और जिसके पानी था सब घरों की टंकियां हमको लगता है खाली हो गया होगा। उन्होंने बताया कि जो भी पड़ोसी के लोग बहुत सहयोग किए। अगर फायर ब्रिगेड 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुंच आए, क्योंकि कस्बा शहर भीड़ भाड़ का शहर था, लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर 10 से 15 मिनट में पहुंचती है, ये फायर ब्रिगेड की सराहना करना, उनके जवानों की सराहना करने की बात है। लेकिन सबसे खास बात है कि एक चीज सुनिए, एक चीज और जो है इसमें जो है, घनी आबादी के बीच में इस तरह के स्टोरेज को प्रशासन को बंद कराना चाहिए। तो घनी आबादी का आप इसमें जब घटना के बाद आप लोग आवाज उठा रहे, पहले से नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये गलती हम लोग मानते हैं कि हम लोगों के बीच में बसा था, लेकिन उम्मीद नहीं था कि कभी इस तरह का जो है हुआ है। लेकिन आज जो हुआ है, ये देखने के बाद आंखें खुल गई है हम लोगों की कि घनी आबादी के बीच में इस तरह का स्टोरेज करने का कोई। लेकिन घनी आबादी में यहाँ से तो काम होता नहीं था, यहाँ से तो सेटअप करते थे दूसरे जगह। गोडाउन है ना भाई, गोदाम आग तो गोडाउन में लगी ना, तो इसीलिए गोडाउन बाहर बनाया जाता है। तो गोदाम में आग लगी, कैसे लगी पता है? ये कोई नहीं जानता है। अगर आग की इनके पास ज्यादा वो सेफ्टी नहीं होती, खाली गोदाम बनाए थे, उसमें आग का कारण तो कोई पता नहीं भी है, लाइट भी नहीं थी, लेकिन तो ट्रांसफार्मर वगैरह भी शायद नहीं था, यहाँ नहीं है जो है कि बिजली अंदर लाइटें तो थी। पार्षद जी बताइए, जैसे अंकल जी बताएं कि कस्बा में ये गोदाम नहीं होना चाहिए, क्या आपको लगता है? सर ये तो अपना सब लगभग क्योंकि अभी नए सेटअप जो डाले हैं कोजी टेंट हाउस जो गुलहरिया जुमिया के पास है, ये धीरे धीरे सारी व्यवस्था अपनी ले जा रहे हैं। अब एक बैग मतलब नहीं ले गए हैं, लेकिन सारी कैजुअलिटी हो गई, इसमें उनका गलती भी नहीं है, किसी की गलती नहीं है। अनहोनी होना है तो अभी तो कभी भी हो सकता है, किसी के साथ होता है, घर में हो जा रहा है, तो ये तो अलग विषय है। इसमें ये इशू नहीं है कि गोदाम बनाए कस्बे में, इसके कारण भी लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा सहयोगी यही रहे, दुर्गा पूजा हो, हम लोग के दुर्गा पूजा में सामान जाता है, 1 रुपया नहीं लेते हैं अगला जी, ठीक है, सहयोग तो भरपूर है। यही इनका जो फल है, आग इतनी तहकी सीमित रही, बस केवल यही तक रह गई, मकानों में नहीं। ये सबसे बड़ी बात मार्च है ना, अगर ये 9 अप्रैल और 9 मई को हुआ होता तो कोई माई कलाली साहब को बुझा नहीं सकता था। आके लवर होती, लू चलता। 9 अप्रैल और मई को अगर हुआ होता, एक बिल्डिंग आसपास की 10 नहीं बचती। ठीक है, देखिए सभी ने अपना रिएक्शन दिया पड़ोसी, क्योंकि आग अगर तापमान और बड़ा होता, लू चलता, तो आग कंट्रोल करना पड़ोसियों के घर पे भी चपेट करता। लेकिन गनीमत रहा कि यहाँ पर अभी तापमान उतना चढ़ा नहीं है, न हवा की प्रकोप है, फिर भी गनीमत हो गया। आप देखते रहिए भारत A to Z, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।